Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 review exercise question number 2 part A. We have a term. First of all, we will arrange the terms. Look at this. Plus 3 and plus 6, 9, and plus 4 plus 5, 9. So first of all, we will multiply first factor with the last term and the second term with the third term. सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे कुछ टर्म कॉमन आएंगी, तो उसको हम लेट करके वाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब देखें, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करना अब आपको आ गया. ये रिव्यू एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट को सेकेंड टर्म के साथ. इसी तरह सेकेंड टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकेंड को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके सेम वेरिएबल को ऐड कर लें. और इसमें भी देखें, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वेरिएबल को मैंने ऐड कर लिया है. मैंने आपको मल्टीप्लाई करना पहले सिखाया हुआ है. अब देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9x कॉमन टर्म आ रही है, सेम टर्म आ रही है. इस सेम टर्म को लेट हम कर लेंगे y. अगर ये y है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, y प्लस 18. और अगर ये टर्म जो मैंने लेट की है ये y है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, y प्लस 20 माइनस 360 एज इट. अब अगेन इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड टर्म के साथ, और फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप ये टर्म्स आ जाएंगी. तो इसमें सेम टर्म्स को ऐड कर लेंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसमें वी कैन टेक y एज अ कॉमन. रिमेनिंग टर्म इज y प्लस 38, बट y हमने लेट किया था, तो y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x. तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, y की जगह उसकी वैल्यू प्लस 38. तो इसमें से स्टूडेंट यू कैन टेक x एज अ कॉमन. रिमेनिंग टर्म x प्लस 9 एंड दिस टर्म राइट एज इट. इट्स योर आंसर. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. Look at part 9. We have a term. Look at this. X square plus 6 and x square plus 6. Both are same term. We let this term equal to y. अगर स्टूडेंट्स ये y है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36 एज इट. मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म्स को. फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना आपको आता है. तो मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास जो सेम वेरिएबल होंगे इनको प्लस माइनस करेंगे. 9 माइनस 3 माइनस 6y आ जाएगा. इनको प्लस माइनस करेंगे तो 36 में से 27 लेस करेंगे तो प्लस 9. अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ वाई स्क्वेयर और इसको लिख सकती हूँ 3 का स्क्वेयर माइनस ये एज इट टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ये 3 3 ज़ा 9. अभी एक्चुअली फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ये देखिए, तो ये इसके राइट हैंड साइड है ना. फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर है, लास्ट टर्म का स्क्वेयर है, और ये 2ab है. ये देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर, लास्ट टर्म का स्क्वेयर और 2ab. इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, a माइनस बी होल स्क्वेयर. हेयर a इज़ y एंड b इज़ 3. वी कैन राइट एज y माइनस 3 होल स्क्वेयर. पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x जो हमने लेट किया था माइनस 3 होल स्क्वेयर एज इट. इट्स योर आंसर. Question number 3. Find LCM and HCF by factorization. Very easy and very simple. We have a term. Here we can take 4x square as a common. Remaining term is x plus 3. We can write as x square x into x. Other term is this. Here we can take 8x as a common. Remaining term is x plus 2. We can write 8 as a 4 into 2. Look at this. Here common factor is 4 and x. 4x as a common factor is known as ACF, so HCF is 4x. and नॉन कॉमन फैक्टर अदर जो ऐसे फैक्टर जो कॉमन नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 3 x प्लस 3 और ये 2x प्लस 2 2 और x प्लस 2. तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है. आपको एलसीएम का पता है किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर. तो आपने कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख लें और ये नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख लें. इनको मल्टीप्लाई कर दें. 4 2 आर 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और ये टर्म हैज इट. इट्स योर आंसर. In part 2 we will also find HCF and LCM. Look at this. First term is this. Here you can take x as a common. Remaining term is this. Then you will factorize by midterm taking 1 into 4 4 आ जाएगा.
अब ऐसे फैक्टर बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म आए यानी 3x। 4 1 आर 4, 4x माइनस 1x 3x। तो स्टूडेंट्स आप 3x की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे 4x माइनस 1x। ये देखिए 3x की जगह 4x माइनस 1x, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट। ये पेयर बन गए दोनों। हेयर x इज कॉमन तो x प्लस 4, हेयर माइनस 1 इज कॉमन x प्लस 4, तो इस माइनस की वजह से ये टर्म प्लस हो जाएगी। तो x प्लस 4 कॉमन है और x माइनस 1 रिमेनिंग टर्म है। x we will write as it. Other term is x square minus x minus 6. We factorize by midterm breaking. 1 into 6, 6. We will break the factor of 6. 3 2s are 6. When we subtract 2 from 6, minus 3x plus 2x, आंसर इज माइनस एक्स। तो माइनस एक्स हमें चाहिए ना, तो माइनस एक्स के हमें फैक्टर क्या बने, माइनस 3x और प्लस 2x। माइनस एक्स की जगह इसके फैक्टर लिख लेंगे। बेटा ये एक ये पेयर है और ये अदर पेयर है। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 3 ज़ा 6, तो x माइनस 3 कॉमन है और इधर x प्लस 2 कॉमन है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर इज कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो कॉमन फैक्टर 9 आ जाएगा। ACF भी हमारा फिर 9 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई कॉमन टर्म आ रही है, तो कॉमन टर्म ही ACF होता है। तो ऑल टर्म्स जो आ रही है नॉन कॉमन टर्म्स है, तो LCM हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ऑल टर्म्स को हम लिख लेंगे। ये x प्लस 4 x माइनस 1 और x माइनस 3 x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.